नमस्कार दोस्तों। चक्रा सीड्स के पिछले भाग में हमने देखा मूलाधार चक्र के बारे में। आइए अब जानते हैं दूसरा चक्र जिसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के 6 पंखुड़ियां होती हैं। यह चक्र केसरिया रंग का होता है। इसका तत्व जल है। इसका ग्रह चंद्र है। यह चक्र ज्यादातर हमारे भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस चक्र के द्वारा हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह 2 पुरुष और स्त्री जननेंद्रियों से निगडित हार्मोन्स होते हैं और इसीलिए यह चक्र हमारे काम वासना के ऊपर भी नियंत्रण करता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। जैसा कि इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान, यह चक्र स्व अधिष्ठान यानी कि खुद के बारे में जो महत्व है उससे निगडित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व पर नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी जल तत्व से निगडित चीजें हैं, जैसे कि यूरिन, ब्लड, अलग अलग तरह के अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्त्राव, इन सब पर यही चक्र नियंत्रण रखता है। मेरे बारे में मेरी जो भावनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो विश्वास है, उन सब का निर्माण इस चक्र द्वारा होता है। यह चक्र आपके नाते संबंध और रिश्तों पर भी असर करता है। इस चक्र के संतुलित होने से हमारी आकर्षकता बढ़ती है। हमारे बर्ताव में एक पारदर्शिता नजर आने लगती है। यह चक्र संतुलित होने से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। इस चक्र के संतुलित होने से कलात्मकता का विकास होता है। हमारे अंदर की क्रिएटिविटी उभरने लगती है। उसी तरह अगर यह चक्र संतुलित ना हो या फिर इसके अंदर ऊर्जा के प्रवाह में कोई अड़चन हो, कोई ब्लॉकेज हो, तो क्या होता है? हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम भावनाओं के बहाव में आ जाते हैं। हमारी जिंदगी में किडनी, जननेंद्रिय और काम वासना, इन सब चीजों की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इस चक्र के असंतुलित होने से इंसान को एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कुछ अपने आप में कमी होने का एहसास होने लगता है। क्योंकि यह चक्र भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस चक्र के 6 पेटल्स यानी जो 6 पंखुड़ियां हैं, उन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि इन 6 पंखुड़ियों का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह सब भावनाएं इस चक्र द्वारा नियंत्रित होती है। इस चक्र का स्थान नाभि के नीचे 4 अंगुली पर होता है। इसके असंतुलित होने से यूरिनल ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लोअर बैक पेन,
सिस्ट और फाइब्रॉइड्स, मासिक धर्म के प्रॉब्लम, प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रॉब्लम्स तथा अस्थमा, एलर्जी और अल्कोहल जैसी आदतें होती हैं। यानी कि इस चक्र को संतुलित करने से हम इन षड विकारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आइए आगे के भाग में जानते हैं कि इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।